मैं अम्मी अबू के साथ इस्लामाबाद गई हुई थी और हमारा कराची वाला घर बिल्कुल खाली था, जहां मेरा 17 साल का भाई आर्यन घर पर ही मौजूद था। हम लोग अबू की छुट्टियों की वजह से इस्लामाबाद गए हुए थे, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद देखने का बहुत ज्यादा शौक था। अबू ने 1 महीने की छुट्टी ली थी। हम लोगों ने इस्लामाबाद की खूब सैर की। ये सर्दियों का मौसम था। ठंड की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मुझसे इस्लामाबाद की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक ही शदीद किस्म के सर दर्द नज़ले ने मुझे जकड़ लिया था। तब भी मैंने फैसला किया कि मुझे घर जाना चाहिए, तो अम्मी ने मुझे खाला के साथ वापस घर भेज दिया, क्योंकि अम्मी अबू वहां कुछ दिन तक मजीद रहना चाहते थे। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब मैं घर पहुंची और घर की बैल बजाई तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैं ये देखकर बहुत हैरान हो गई। आर्यन किस तरह इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। मेरा हाथ रुकने से दरवाजा खुलता ही चला गया। मैं घर में दाखिल हुई तो सारा घर बिखरा हुआ था। भाई के कमरे से मुझे बोलने की आवाजें आ रही थी। भाई को मेरे आने की कोई खबर भी नहीं थी। मैं अचानक ही खाला के साथ घर वापस आ गई थी। खाला ने मुझे घर तक छोड़ा और खुद वापस चली गई। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे से झांका तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि भाई अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को हमारे घर पे लाए थे और उस लड़की के साथ वो सब लोग मिलकर उससे बारी बारी अपनी हवस का निशाना बना रहे थे, या फिर वो लड़की अपनी मर्जी से ये सब कर रही थी। वो लड़की बिस्तर पर हर पर्दे से आजाद लेटी हुई थी और मेरा भाई उसके साथ लगा हुआ था। मुझे आर्यन से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो दिखने में इतना शरीफ लड़का नजर आता था, मगर उसके करतूत तो ऐसे थे कि जिससे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। फिर मैंने बैग उतारा। मैंने उस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उन लड़कों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। फिर मैं किचन में आई और अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी, क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी थी। फिर भाई के कमरे का दरवाजा हल्के से खुला तो भाई का दोस्त शाहवेज मुझे देख चुका था, मगर उसने भाई को कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर मैं नजरें चुरा कर वहां से चले गए और उसे यह महसूस करवाया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि शाहवेज मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड था और वो अक्सर हमारे घर आता जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि शाहवेज के अंदर एक भेड़िया छिपा हुआ है जो मेरे वजूद पर नजरें गाड़े हुआ था और मौके की तलाश में ही था। मगर रात के इस पहर इसका यहाँ होना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अबू ने मेरी वजह से आर्यन को सख्ती से मना किया हुआ था कि अपने दोस्तों को घर पे मत लाया करो, क्योंकि अबू बहुत सख्त मिजाज थे और उनका यूं लड़कों को घर में लेके आना हरगिज पसंद नहीं था। अबू हमेशा ही मुझे ये ताकीद करते थे कि जब भी मेरे भाई का कोई दोस्त दरवाजे पर आए तो मैं हरगिज दरवाजे पर ना जाऊं और अपना दुपट्टा सर पर ले लूं। मैंने कमरे में आकर खाना खाया और अपना मोबाइल चलाने लगी। तब भी आहिस्ता से मेरे दरवाजा खुला और शाहवेज अंदर आया। शाहवेज बहुत अजीब हालत में था। मैं उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और उससे कहा कि शाहवेज तुम बाहर जाओ, इस वक्त तुम अपने हवास में नहीं हो। शाहवेज ने दरवाजा लॉक किया और मुझे बेड पर धक्का दिया। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा था और मुझे शाहवेज से बहुत खौफ महसूस होने लगा था। मेरी उम्र 19 साल थी और मेरी मंगनी भी मेरे कजन के साथ तय हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर फोन पर भी बातें किया करते थे और मेरा कजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। मैं ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करना चाहती थी, जिसके बाद मेरी शादी तय थी। मगर उस वक्त शाहवेज को अपने सामने देखकर मेरे सर पर से आसमान किसी ने खींच लिया हो, जिससे मैं भाई को आवाज देने लगी, मगर भाई को तो किसी और लड़की के साथ मस्तियां करने में मसरूफ थे। फिर शाहवेज ने मुझे बेड पर धक्का दिया तो मैं बेसाख्ता सी होकर बेड पर गिर गई। मैंने जल्दी से उठना चाहा, मगर शाहवेज ने मुझे उठने ही ना दिया। उसने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया था। अब जो कुछ भी वो करने जा रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने खुद को बहुत छुड़वाने की कोशिश की, मगर शाहवेज बहुत ताकतवर था। वो मेरे चीखने चिल्लाने से बिल्कुल भी खौफजदा ना हुआ, क्योंकि उससे पता था कि मेरा भाई इस वक्त मदहोश होकर किसी और की इज्जत तार तार कर रहा था, तो फिर उसकी अपनी बहन की इज्जत किस तरह से महफूज रह सकती थी। फिर शाहवेज ने अपनी सारी हदें पार कर दी।
और मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा। वो जी भर के मुझसे सुकून हासिल करता रहा और मैं बेबस होकर आंसू बहाती रह गए। तकलीफ की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी क्योंकि मैं अभी तक कंवारी थी और किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे। मुझे बस एक ही बात की फिक्र थी, अगर मेरे मंगेतर को इस बात की भनक भी पड़ गई कि वो किसी दूसरे लड़के ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है तो वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा बल्कि मुझसे रिश्ता खत्म कर देगा और सारे खानदान में मेरी बदनामी करके चर्चे फैल जाएंगे। जब शहवेज का दिल मुझसे भर गया तो वो मुझसे दूर हट गया। मैं जल्दी से उठ बैठी और दुपट्टा अपने आप को ओढ़ लिया। खौफ के मारे में कांपने लगी। मेरी आंखों से जोरों कतारों आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो कयामत मुझ पर बीती थी उसका जिक्र मैं किसी से करती और फिर उसका अजाला भी तो अब मुमकिन नहीं था। शहवेज ये सारा कारनामा सरंजाम देने के बाद अपने घर जा चुका था और उस लड़की को भी साथ ले गया जो उसके साथ आई थी। अगली सुबह में बाहर आई तो मेरी आंखें सुर्ख अंगार हो रही थी। जब मेरे भाई की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गया और कहने लगा कि माहिम तुम कब वापस आई हो। यूं तो मैं भी उनके सारे कारनामों से वाकिफ थी मगर अब मैं तबाही के इस दहाने पर थी कि मैं उनसे नजरें तक ना मिला पा रही थी। फिर मैंने नजरें चुराते हुए उनसे कहा कि मैं रात को ही वापस आ गई थी और अपने कमरे में जाकर सो गई थी। वो थोड़ा परेशान हुए मगर फिर मेरी बात पर यकीन कर लिया। तब भी मैंने किचन का रुख किया और अपने और भाई के लिए कुछ खाना बनाया। हम दोनों ने नाश्ता किया तो भाई फोन कॉल सुनते हुए बाहर चले गए और मैं सोफे पर बैठकर अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने लगी। आज मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अपने मंगेतर को भी आज कॉल ना की थी। वैसे तो मेरी हर सुबह का आगाज उससे बात करने पर ही होता था मगर आज मैं सोच रही थी कि किस मुंह से उससे बात करूं। वो यकीनन मेरी बात करने से मेरे मूड का अंदाजा लगा लेता। मैंने आज तक अपने मंगेतर से झूठ नहीं बोला था तो फिर ये इतनी बड़ी बात मैं उससे भला किस तरह छिपाती। इसलिए मैंने फिलहाल उससे बात करने से गुरेज की। अभी मैं इसी कश्मकशी में मुब्तला थी और फोन को देखती जा रही थी कि अचानक ही घंटी की आवाज पर मैं उठी और दरवाजे को खोलने गई। मैंने समझा शायद आर्यन होगा मगर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो शहवेज घर में दाखिल होते ही मुझे एक जोरदार धक्का दिया और मैं जमीन पर जाकर गिर गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि जल्दी से कमरे में चलो। मैं इसकी धमकी पर उसके साथ कमरे में चली आई क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। फिर जब वो मुझे कमरे में ले गया और कहने लगा चुपचाप मेरी कही हुई सारी बात मानो वरना मैं तुम्हारे खानदान में तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं एक बार तो शहवेज के हाथों बर्बाद हो चुकी थी और अपने होठों को सी लिया था मगर मुझे दोबारा शहवेज से इस किस्म की घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। फिर वो कहने लगा कि मैंने ही आर्यन को कॉल करके बाहर बुला लिया था और मैं उससे एक काम में मसरूफ करके आया हूँ। तब तक मैं जी भर के तुमसे मजा हासिल कर लूंगा। उसने दोनों हाथों से बड़ी बेरहमी के साथ मेरे बाजू को जकड़ा और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। अभी मैं पिछली रात को ही ना भूली थी कि एक बार फिर से ये कयामत मुझ पर टूटने जा रही थी। फिर शहवेज ने जी भर के मेरा इस्तेमाल किया। मेरी आंखों से आंसू का एक दरिया निकला था। मैं बहुत मजबूर हो गई थी और शहवेज की इस घटिया हरकत का निशाना बनी थी। जब शहवेज का दिल मुझसे भर गया तो उसने मेरे कपड़े उठाकर मेरे मुंह पर मार दिया और यहाँ से चला गया। मैं जल्दी वॉशरूम चली गई और शावर लेकर शहवेज की गई ज्यादतियों को खुद पर से मिटाने लगी मगर ये दाग इतने गहरे थे कि पानी के जाने का नाम ही नहीं लेते, जिन्होंने मेरी रूह तक को छलनी कर दिया था। मैंने जल्दी से अम्मी को कॉल मिलाई और उनसे कहने लगे कि अम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं। फिर मेरे दूसरे दिन शाम होते ही अम्मी घर वापस। अबू मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया। मैं शदीद बुखार में मुब्तला थे। मुझे कुछ ड्रिप्स वगैरह भी लगी। मेरा दर्द किसी को दिखाने वाला ना था। मैं किस तरह से अम्मी को ये सारी कयामत जो गुजार कर आई थी वो बताती। जब मेरी अम्मी अब्बू घर पे आए तो मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई मगर मेरी दुनिया अब उचड़ चुकी थी। मेरा भाई जिन गलत कामों के रास्ते पर निकल पड़ा था उन सब की सजा आखिरकार मुझे ही भुगतनी थी क्योंकि यह दुनिया का कानून है
اور ہمیشہ یہ اٹل ہوتا ہے 2 ماہ بعد ایک اور قیامت مجھ پر گزرنی باقی۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے امی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا کہ میں غیر شادی شدہ ہی حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ بات میرے ساتھ میری ماں پر بھی قیامت بن کر گر گئی تھی۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔